डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। यूपी के बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र में एक ही घर से 2 शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों में 25 वर्षीय युवक रवि गुप्ता और 3 दिन से लापता किन्नर रेखा शामिल हैं। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है, जिसमें हत्या और आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। बुधवार रात भोजन करने के बाद रवि गुप्ता घर की तीसरी मंजिल पर सोने चला गया। गुरुवार सुबह उसकी पत्नी उसे जगाने पहुंची तो कमरे का दरवाजा खुला मिला और रवि रस्सी के फंदे पर लटका हुआ था। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस ने घर की तलाशी ली तो चौथी मंजिल पर बने करकट शेड में रखे एक बड़े बक्से में किन्नर रेखा का शव बरामद हुआ। रेखा पिछले 3 दिनों से लापता चल रही थी। सीसीटीवी फुटेज में रेखा को रवि गुप्ता के घर में प्रवेश करते देखा गया था, लेकिन बाहर निकलते ही नहीं दिखी। इसी आधार पर पुलिस ने पहले रवि और उसके पिता विजय गुप्ता से पूछताछ की थी, लेकिन तब कोई ठोस सुराग नहीं मिला था। अब दोनों शव एक ही घर से मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। रवि ने आत्महत्या क्यों की? रेखा की मौत कैसे हुई? उनका शव बक्से में कैसे पहुंचा? पुलिस रवि के पिता, पत्नी और अन्य परिजनों से गहन पूछताछ कर रही है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामले का खुलासा संभव होगा। रेखा के साथी किन्नरों ने रवि, उसके पिता विजय गुप्ता और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। इलाके में सनसनी का माहौल है और लोग घटना के पीछे के राज जानने को बेताब हैं। बलिया पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने मामले पर कहा कि जांच पूरी गहराई से की जा रही है। सभी संभावित पहलुओं की पड़ताल हो रही है और जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। क्या मामला हुआ है बैरिया में और उसको लेकर आप कप्तान साहब से मिली है? क्या ये पूरा प्रकरण है? एक्चुअली एक परसों एक किन्नर का मर्डर हो गया, रेखा जी का। तो बैरिया में रहती थी और प्रॉब्लम हम लोग को समझ में नहीं आया। अचानक गायब हो जाने के बाद खाली मोबाइल ही मिला था और कुछ मिला नहीं था। तो कप्तान साहब की ओर से और सारे पुलिस सहकर्मी भाई से हम लोग को बहुत मदद मिला। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को समझाना, मैंने सब कुछ लेके चलना, बहुत मदद किए हैं। 17 तारीख को करीब 5:30 बजे इंस्पेक्टर बैरिया को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ जो रानीगंज बाजार है वहाँ पे एक रेखा किन्नर थे जो लगभग 12 बजे से अपने साथियों को नहीं मिल रहे थे। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी बैरिया घटना स्थल पर गए और उनका जो मोबाइल था वो उन्हें प्राप्त हुआ। उस मोबाइल को जब ट्रैक किया गया तो देर शाम को उनका मोबाइल एक वहीं खेत में मिला था रेखा का। फिर पुलिस ने वहाँ आसपास के सीसीटीवी खंगाले, क्योंकि वो वहाँ के जो रेखा किन्नर थे सभी लोग उस रानीगंज में उन्हें जानते थे। लोगों ने बताया कि 11 बजे किसी दुकान पर चाय पी, उसके बाद वो कहीं बधाई देने के लिए चले गए थे। जब पुलिस द्वारा सीसीटीवी जो उस कस्बे में लगे हुए थे उनका अवलोकन किया कल, तो अंत में उन्हें रानीगंज में ही एक व्यापारी हैं विजय कुमार गुप्ता, उनके मकान में जाते हुए देखा गया था। पुलिस कार्य कर रही थी। आज सुबह करीब 6 बजे के करीब इंस्पेक्टर बैरिया को ये सूचना मिली थी कि जो विजय कुमार गुप्ता हैं उनके जो पुत्र हैं, करीब 28 वर्ष उसकी उम्र है, उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। अच्छा, अंत में उसी घर में जाते हुए देखे भी गए थे। खैर, वहाँ जाके पुलिस ने उनकी डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भिजवाया। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।